गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज थोड़ा डिस्कस करते हैं वेव ऑप्टिक्स को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेव ऑप्टिक्स। तो जो हमारा वेव ऑप्टिक्स है, वेव तो पता ही है वेव क्या होती है भाई। वेव और ऑप्टिक्स का लाइट से रिलेटेड। तो एक टाइप से इस पूरे चैप्टर में हम लाइट की नेचर की बात करते हैं। शुरू में चैप्टर ही नेचर लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल है, तो लाइट की नेचर की बात है इस चैप्टर के अंदर। वी स्टडी द नेचर ऑफ लाइट। और जो एक्सपेरिमेंट है इस चैप्टर के अंदर वे भी यही प्रूव करते हैं कि लाइट ऑफ वेव नेचर। तो लाइट की वेव नेचर की स्टडी करते हैं तो इसमें, और ये प्रूव हो जाता है इस चैप्टर में कि लाइट है इज ऑफ वेव नेचर, न कि वो पार्टिकल नेचर है बल्कि वो वेव नेचर है। तो यहाँ कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, वेव फ्रंट है एंड वेव थ्योरी है, इंटरफ्रेंस ऑफ वेव्स है, और उस इंटरफ्रेंस के बेस पर एक एक्सपेरिमेंट है जो उसका कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वेव का इंटरफ्रेंस और उस के बेस पर यह है। और दूसरा हमारा है वेव के नेचर को प्रूव करने वाला एक और हमारी घटना है नेचर में, एक और फिनोमिना है नेचुरल फिनोमिना, और वो उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो ये अब क्वेश्चन ये है कि जैसा हमारा है तो इंपोर्टेंट टॉपिक क्या होता है, तो 100% क्वेश्चन तो आएगा ही, वो चाहे इंटरफ्रेंस से डिफ्रैक्शन से भी आएगा, इंटरफ्रेंस से भी आएगा। डिफ्रैक्शन में एक या दो ही क्वेश्चन बनते हैं और इंटरफ्रेंस में भी 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत इंपोर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो वेव फ्रंट है, चलो हम इससे देखते हैं आपका वेव फ्रंट क्या होता है। तो जो हमारा वेव फ्रंट है, ये इसका मीनिंग है वेव फ्रंट का कि अगर हम लाइट को कोई भी वेव, ये वेव फ्रंट, यहाँ से जो कंसेप्ट है वेव फ्रंट और वेव थ्योरी, तो इसमें यह बताया गया कि जो हमारी वेव के फॉर्म में अगर एनर्जी फ्लो होती है मीडियम में, वेव के फॉर्म में, तो एनर्जी कैसे फ्लो होती है और मीडियम को हम कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे सोचते हैं मीडियम के बारे में। जैसे वेव फ्रंट है, जिस भी मीडियम में वेव चलती है तो उस मीडियम के सभी पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। तो वेव फ्रंट का मीडियम के अंदर कोई ऐसे सरफेस, क्योंकि पार्टिकल वाइब्रेट करता है, तो पार्टिकल जब वाइब्रेट करेगा तो उससे रिलेटेड फेज भी होता होगा, कुछ फेज भी होता है। तो वेव फ्रंट का मीनिंग है एक ऐसा सरफेस मीडियम में जिस पर सभी पार्टिकल वाइब्रेशन के सेम फेज में हो। जैसे कोई पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, सभी पार्टिकल मीडियम को ऑसिलेट करेंगे, और एक ऑसिलेशन में कितना फेज होता है, 2 पाई होता है। तो अगर दो पार्टिकल अपोजिट फेज में वाइब्रेट करते हैं तो उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्री। तो वेव फ्रंट को ऐसे सोचते हैं, सरफेस में बताया जाए सरफेस इन द मीडियम। तो वेव फ्रंट ऐसे बनाते हैं, मतलब पॉइंट सोर्स है तो ये पॉइंट सोर्स एस है, मतलब वेव का सोर्स है पॉइंट सोर्स, और वो भी एस है, और मतलब वेव की स्पीड वी है। तो जब यहां से एनर्जी रेडिएट करेगा सोर्स सभी डायरेक्शन में, पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे मीडियम में, तो वेव फ्रंट का मीनिंग क्या होगा। तो वेव फ्रंट का मीनिंग ये होगा कि इसको अगर वेव की स्पीड v है तो t टाइम में वेव कितनी दूर ट्रेवल करेगी, तो ट्रेवल करेगी s इक्वल टू वी टी। अगर मैं इसको सेंटर मानकर वी टी का एक स्फीयर ड्रॉ करूं, इसको सेंटर मानकर तो भाई मैं ठीक है थोड़ी, अगर सेंटर मानकर वी टी का एक स्फीयर ड्रॉ करूं, इसको सेंटर मानकर ऐसे तो एनर्जी, इसको सेंटर मानकर ऐसे, तो एनर्जी ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, तो सारे पे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। तो इस सरफेस पर जो डिस्टरबेंस होगा या एनर्जी फ्लो होगी वेव के फॉर्म में, और वेव के फॉर्म में जब एनर्जी फ्लो होगी तो उसको कहते हैं वेव मोशन। तो वेव मोशन होगी, सभी पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, लेकिन वेव की स्पीड क्योंकि सभी डायरेक्शन में सेम है, मीडियम आइसोट्रोपिक है, सभी डायरेक्शन में सेम है, तो इस सरफेस को, जो सरफेस ये हमारे बनाया है, ये सोर्स है, चलो सोर्स को एस कह दो, और एक सरफेस है एस, तो इस पर एक साथ सभी पार्टिकल एक साथ रीच करेगा डिस्टरबेंस इस सरफेस पर, और इस सरफेस पर सभी पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट करेंगे, और सभी पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो सभी पार्टिकल वाइब्रेशन के सेम फेज में होंगे। तो यही सरफेस हमारा हो जाएगा वेव फ्रंट। जैसे वेव एनर्जी के फ्लो की डायरेक्शन ये होगी ऐसे रेडियली आउटवर्ड सभी डायरेक्शन में, क्योंकि पॉइंट सोर्स आ रही है ना एनर्जी, तो एनर्जी पॉइंट सोर्स से होगी, तो सभी डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होगी। तो ये हमारा वेव फ्रंट। तो ये सरफेस है जो एक साथ डिस्टर्ब होगा। ये भी सेंटर मार्क को कोई भी दूसरा स्फीयर खींच तो ये भी एक साथ डिस्टर्ब होगा। तो ये भी वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है। सपोज करो ये क्या है S1, तो ये है S2 वेव फ्रंट, और ये सभी वेव फ्रंट होंगे स्फेरिकल, क्योंकि पॉइंट सोर्स है। तो अच्छा, अगर पॉइंट सोर्स इंफिनिटी पर हो तो लाइट रे जो एनर्जी फ्लो होगी, तो लाइट रे यहाँ होगी पैरेलल,
तो जो लाइट की रेज होंगी वो होगी पैरेलल, क्योंकि सोर्स इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से पॉइंट सोर्स भी होगा तो लाइट रे पैरेलल होगी, तो वेव फ्रंट होगा। जैसे मतलब अगर ऐसे लाइट रे ऐसे आ रही, एनर्जी से फ्लो हो रही वेव के फॉर्म में, अगर किसी मीडियम में एनर्जी वेव के फॉर्म में से फ्लो हो रही, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में हो रही, या तो रेडियली आउटवर्ड फ्लो हो रही थी एनर्जी, तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो होगा प्लेन वेव फ्रंट। ऐसे ये प्लेन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की क्या बात है? तो वेव फ्रंट एक तो नंबर एक पॉइंट ये है कि वेव फ्रंट पर सभी पार्टिकल वाइब्रेशन के सेम फेज में होते हैं। नंबर टू सेकंड पॉइंट ये है कि जो सोर्स होता है तो वेव फ्रंट के हर पार्टिकल सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, यही बात। दूसरी बात ये भी है कि जो हमारे पास जो लाइट है या रेज है, जो एनर्जी फ्लो होगी वो वेव फ्रंट को क्या करेगी, नॉर्मली कट करेगी, नॉर्मली। तो इस टाइप से हम बेसिकली हम कह सकते हैं दो टाइप के वेव फ्रंट बनाए यहाँ पर मैं, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है और ये आपका है प्लेन वेव फ्रंट। ऐसे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट भी हो सकता है अगर लाइन सोर्स है, यहाँ पर वो सोर्स इन्फिनिटी पर है, यहाँ पर पॉइंट सोर्स है। अगर सोर्स आपका लाइन सोर्स है तो रेडियली आउटपुट जब एनर्जी जाएगी तो एक सिलेंडर को क्रॉस करेगी नॉर्मली, तो लाइट रेज सिलेंडर को नॉर्मली क्रॉस करेंगे। तो इस टाइप से ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट भी हो सकता है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक तो जब भी जितने भी पॉइंट सोर्स है, जैसे कोई बल्ब जल रहा है या कोई स्टार है, तो वहां से सारे जो ओरिजिनेट हो रहे, स्टार तो कहीं बहुत दूर है, वहां से तो प्लेन वेव फ्रंट ही आएगा, लेकिन जो भी कोई पॉइंट सोर्स होगा उससे हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। कोई मैंने कैंडल जल ली तो कैंडल से जो वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल ही होगा। जैसे सपोज करें कैंडल जल ली ये ऐसे, तो इससे जो लाइट आएगी ऐसे, तो जो सेम फेज का वाइब्रेशन होगा वो सब वेव फ्रंट ऐसे स्फेरिकल ही होंगे ऐसे, और लाइट जाएगी ऐसे। तो ये वेव फ्रंट है। अब वेव फ्रंट तो इस एक टाइप से हमने जब मीडियम में कोई भी वेव चलती है तो मीडियम के सभी पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, और उस मीडियम को एक सिस्टमैटिकली अगर हम सोचना तो हम सोचना पड़ेगा फिर वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग मीडियम में। तो मीडियम को हम ऐसे सरफेसिस में डिवाइड कर सकते हैं, जिस मीडियम में वेव चलती है उस मीडियम को ऐसे सरफेसिस में डिवाइड कर सकते हैं जिन पर सभी पार्टिकल वाइब्रेशन के सेम फेज में, दैट इज ए वेव फ्रंट, जिनको कहते हैं वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट की थ्योरी के बेस पर हम एनर्जी कैसे फ्लो होती है तो वो वेव थ्योरी है, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है हाइगेंस की वेव थ्योरी, और एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट कैसे बनेगा। तो जैसे बच्चों ऐसे सोच सकते हैं, माना सपोज करो वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी में ये सब बताया गया है कि एनर्जी 3D स्पेस में जो वेव के फॉर्म में एनर्जी, वेव मोशन के थ्रू एनर्जी जो फ्लो हो रही तो 3D स्पेस में, तो कैसे मूव करती है एनर्जी, तो कैसे मीडियम का हर पार्टिकल वाइब्रेट करता है। तो जैसे नंबर वन, इस पे पॉइंट तो दो पॉइंट में हमेशा एक्सप्लेन कर सकते हैं वेव थ्योरी को, फ्लो ऑफ एनर्जी को, और एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो उसमें दो पॉइंट है। नंबर वन, वेव फ्रंट पर सभी पार्टिकल नए सोर्स का काम करते हैं, नए वेव के सोर्स बन जाते हैं। तो ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, मतलब यह है आपका ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट acts as new source of wave, न्यू सोर्स ऑफ वेव, और न्यू सोर्स ऑफ वेव होगा, और जो वेव यहां से स्टार्ट होंगे उनको कहते हैं एंड दीज एंड वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम points of wave front are called secondary wavelet। इनको बोलते हैं नई वेव को सेकेंडरी वेवलेट, जो ओरिजिनेट होगी सेकेंडरी वेवलेट्स। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है जो इनका एनवेलप होगा सेकेंडरी वेवलेट का, एनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, secondary wavelet is new wave front। तो एक वेव फ्रंट ऐसा मूव करेगा क्या, न्यू वेव फ्रंट। तो जो भी वेव फ्रंट होगा इसका पॉइंट सोर्स की तरह वेव करेगा, वहां से जो वेव स्टार्ट होंगी उनको सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं, और सेकेंड वेवलेट का किसी भी स्टैंड पर एनवेलप एक नए वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां बनाते हैं
सपोज करो हमने प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर कर लिया, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट कंसीडर कर लिया, ऐसे साइड में दिखा रहा मैं। मान लो ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इस पॉइंट सोर्स से आ रहा, इस पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, तो ऐसे एक्सपैंड होता जाएगा। तो मान लो ये वेव फ्रंट ए बी है, मान लो वेव फ्रंट ए बी है, और मान लो हमने इसका कब ऑब्जर्व किया है, t बराबर 0 पर ऑब्जर्व किया है एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, जिसमें साइड से दिखा रहा है फ्रंट, तो इसका ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट कंसीडर करता हूं मैं, जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, पॉइंट ई है, कुछ पॉइंट जनरली कंसीडर कर लो, पॉइंट तो कंटिन्यूअस है ना, और पॉइंट ई है, तो कुछ पॉइंट कंसीडर कर लिए। तो इसमें क्या क्या है वेव थ्योरी में बताया गया है कि हर पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज न्यू सोर्स ऑफ वेव, जहां से नई चारों तरफ एनर्जी प्रोपगेट करेगी, यहां से एनर्जी नई वेव स्टार्ट होगी सभी डायरेक्शन में। तो ये सारे पॉइंट सोर्स बन जाएंगे, जो ए बी सी डी ई एफ जी एच है, ये सब बन जाएंगे न्यू सोर्स ऑफ वेव। ये तो ओरिजिनल सोर्स था, अब ये वेव फ्रंट है, ये न्यू सोर्स ऑफ वेव है, तो इससे नई वेव चलेंगी। अगर वेव की स्पीड क्या मान ली फिर v, तो t टाइम में कितनी दूर जाएगी v t। तो t टाइम में जो एनर्जी डिस्टर्बेंस, इस पॉइंट से जो डिस्टर्बेंस एक्सपैंड होगा स्फेरिकल सरफेस में, तो वो vt के स्फीयर में फैल जाएगा। तो यहां से इसको सेंटर मान कर vt का हेमिस्फीयर, vt का हेमिस्फीयर, क्योंकि पीछे तो वेव जाएगी नहीं, तो फॉरवर्ड ही वेव मूव करेगी, तो ये वेव इस हेमिस्फीयर बनाए vt रेडियस के। तो यह है आपके सेकेंडरी वेवलेट, ए पॉइंट ए से जनरेटिंग सेकेंडरी वेवलेट ये है, पॉइंट बी की सेकेंडरी वेवलेट ये है, पॉइंट सी की सेकेंडरी वेवलेट ये है, तो यह है सेकेंडरी वेवलेट। अब माना टी टाइम पर है ना सेकेंडरी वेवलेट, ये टी टाइम में वीटी दूरी चलेगा, तो टी टाइम पर ये सेकेंडरी वेवलेट है, तो इनका एनवेलोप, इनको टच करता गया सरफेस, ये इनका एनवेलोप है, और ये टी बराबर टी पर है इनका एनवेलोप। तो यह है नया वेव फ्रंट ए डैश, इसको कहते हैं टी टाइम पर नया वेव फ्रंट ए डैश बी डैश t इक्वल टू टी पर। तो t इक्वल टू 0 पर वेव फ्रंट था ए बी, और t इक्वल टू टी पर वेव फ्रंट है ए डैश और बी डैश, ये नया वेव फ्रंट है। तो ऐसे एनर्जी प्रोपगेट होगी, फिर इसका हम पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, फिर वहां से जनरेट होगी सेकेंडरी वेवलेट। तो इस टाइप से, जैसे प्लेन सरफेस है, सपोज करो ये कोई प्लेन सरफेस है, तो मान लिया प्लेन सरफेस ये है ए बी, और मान लिया कब है ये t बराबर 0 पर है, किस मीडियम में, जिस मीडियम में वेव चल रही है, और वेव ऐसे आ रही है, सपोज करो ऐसे, यहाँ तो वेव ऐसे जाएगी, स्फेरिकल है, तो ऐसे प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये है एनर्जी के फ्लो की डायरेक्शन, या जो भी लाइट हो तो लाइट ऐसे मूव कर रही है, या साउंड हो तो उसकी एनर्जी की डायरेक्शन है, फ्लो की डायरेक्शन है। इसी टाइप से जैसे प्लेन वेव फ्रंट है, तो इस पर कुछ पॉइंट कंसीडर करो, ए बी सी डी, इस टाइप से। तो ये एक वेव फ्रंट है टी बराबर 0 पर, जिस मीडियम में वेव मूव कर रही है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, और वेव जाएगी ऐसे 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 मूव कर रही है वेव, एनर्जी ऐसे फ्लो हो रही। तो अगर वेव की स्पीड भी है, तो टी टाइम में यहाँ पर ये पॉइंट से जो जनरेट होगी एनर्जी फैलेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो वीटी के हेमिस्फीयर में फैल जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है ना, तो वीटी के हेमिस्फीयर में। तो इनको सेंटर मान कर वी2 के हेमिस्फीयर बनाओ, तो ये हेमिस्फीयर सेकेंडरी वेवलेट होगी, यहाँ तक एक्सपैंड हो जाएगी सेकेंडरी वेवलेट, यहाँ तक स्प्रेड हो जाएगी, यहाँ तक स्प्रेड हो जाएगी। तो यहाँ पर है ना, तो इनका एनवेलोप इनको टच करता है सरफेस, ये होगा, और ये होगा ए डैश और बी डैश, और ये होगा टी इक्वल टू टी पर, तो टी इक्वल टू टी पर ए डैश बी डैश नया वेव फ्रंट होगा। तो इस टाइप का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एक वेव फ्रंट से दूसरे हमको समझाना वेव कैसे इस 3D स्पेस में मूव करती है, तो ऐसे वाइब्रेशन के थ्रू, ये तो क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा बात यहाँ हमारा जो लेंसेज है या उनके एक्शन वेव फ्रंट थ्योरी के बेस पर, ये हम समझा सकते हैं कन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग एक्शन, और कॉन्केव लेंस का डाइवर्जिंग एक्शन, और प्रिज्म का जो बैंड करता है वेव फ्रंट को, वो भी हम समझा सकते हैं वेव फ्रंट थ्योरी के बेस पर। जैसे मान लो हमारे पास कोई कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, तो मान लिया ये कैसे लाइट को कन्वर्ट करता है, मान लिया इन्फिनिटी से लाइट नहीं आ रही और प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, इन्फिनिटी से आ रहा है, कन्वेक्स लेंस पर स्ट्राइक करेगा, तो देखो कैसे ये प्लेन वेव फ्रंट एक स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये वेव फ्रंट यहाँ पर स्ट्राइक करेगा इस सरफेस को, सपोज करो ये हमारा ए वेव फ्रंट ए बी, तो यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, तो वेव फ्रंट की जो सेकेंडरी वेवलेट है ये है, ये इन पॉइंट की जो सेकेंडरी वेवलेट है ए बी, और ये मानना मिडल पॉइंट है एम, तो जो सेकेंडरी वेवलेट है, तो देखो जो सेकेंडरी वेवलेट यहाँ से एमिनेट होगी, तो उधर लगभग कहाँ चलेगी एयर में,
लेकिन जो मिडल पॉइंट की सेकेंडरी वेवलेंथ है वो चाहे तो ग्लास में चलेगी। तो ग्लास में लाइट की स्पीड होती है कम, पता ग्लास में लाइट की स्पीड होगी वी ग्लास के अंदर होगी सी एयर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वीजी। ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड वीजी या वेव की स्पीड वीजी इक्वल टू उसके अंदर जो सी स्पीड होती है लाइट की एयर में या वैक्यूम में सी अपॉन न्यू। तो जैसे लाइट यहां पर जाएगी ग्लास में तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो मिडल पॉइंट की जो सेकेंडरी वेवलेंथ होगी इसकी स्पीड कम होगी और इस पॉइंट की जो सेकेंडरी वेवलेंथ होगी वो भी कुछ डिस्टेंस ग्लास में चलती है। ये ज्यादातर एयर में चलती है। फिर ये ग्लास में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इधर बढ़ती जाएगी। तो जो हमारा ये सेकेंडरी वेवलेंथ है वो काफी दूर तक स्प्रेड हो जाएगी। तो जब ये सेकेंडरी वेवलेंथ ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, सेकेंडरी वेवलेंथ यहाँ तक चली जाएगी, पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, तब तक यहाँ की सेकेंडरी वेवलेंथ सबसे पहले अगर मैं इस सरफेस को इधर से देखता हूं तो ये सेकेंडरी वेवलेंथ यहां पर रीच करेगी और ये पॉइंट बनेगा सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। फिर ये बनेगा और सबसे लास्ट में कौन बनेगा सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, ये पॉइंट बनेगा। तो यहां पर अगर मैं स्फेरिकल सरफेस बनाऊं तो यहाँ पर बड़ा यहाँ की सेकेंडरी वेवलेंथ बड़े साइज की होगी, यहाँ कम साइज की और भी कम जीरो साइज की लगभग। तो इस टाइप से तो इनका एनवेलप इस टाइप से हो जाएगा। तो एक वेव फ्रंट, तो जो प्लेन वेव फ्रंट का क्या बन जाएगा, तो जो आपका कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ऐसे। तो फिर यहां से डाइवर्ज होगा ऐसे। तो इस टाइप से तो ये ग्लास में डिफरेंट डिस्टेंस चलेगी सेकेंडरी वेवलेंथ। तो यहाँ पर जो सेम फेज के पार्टिकल जो वाइब्रेट नया जो वेव फ्रंट बनेगा वो इस टाइप से स्फेरिकल बनेगा। ये बनेगा स्फेरिकल। जरा मीनिंग ये है कि बच्चों देखो ये है कि ये बनेगा स्फेरिकल। ये वेवलेंथ ये इस टाइप से बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये डिस्टेंस ये है ए डैश, नया वेव फ्रंट ये होगा बी डैश। क्योंकि ये डिस्टेंस केवल एयर में ट्रेवल होगी तो ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी और ये डिस्टेंस ग्लास में होगी, स्पीड बहुत कम होगी। तो जब ये पॉइंट वाइब्रेट करेगा, जब सेकेंडरी वेवलेंथ एम से एम डैश पर पहुंचेगी तो सेकेंडरी वेवलेंथ फ्रॉम ए से ए डैश पर पहुंच जाएगी, जहां ए डैश विल बी ग्रेटर एम डैश। ऐसे ही हम कनकेव लेंस का एक्शन भी देख सकते हैं। कनकेव लेंस में जब आप फिगर बनाओगे तो ऐसे फिगर बनानी है आपको। ये हमारा कनकेव लेंस है, तो इसमें फिगर ऐसे बनानी है। तो जो प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर स्ट्राइक करेगा ए बी, इसका मिडल पॉइंट एम है, तो जो यहाँ पर स्ट्राइक करेगा वेव फ्रंट, तो ये वेव फ्रंट जो ए पर स्ट्राइक करेगा तो ज्यादातर डिस्टेंस ग्लास में चलनी पड़ेगी, यहाँ पर एयर में चलेगी। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी वेवलेंथ है मिडल पॉइंट की वो यहाँ पर ट्रेवल कर जाएगी और यहाँ पे ग्लास स्पीड कम होगी। तो जो नया वेव फ्रंट होगा यहाँ की सेकेंडरी वेवलेंथ यहाँ पर रीच करेगी, यहाँ की सेकेंडरी वेवलेंथ तो काफी दूर पहुंच जाएगी। तो नया वेव फ्रंट होगा ये इसका आपका कन्वेक्स फॉर्म हो जाएगा, एनर्जी ऐसे फ्लो होगी। ऐसे डायग्राम बनाना आपको ऐसे। इन द टाइम लाइट या लाइट ट्रेवल्स ए टू ए डैश, इन द टाइम तो लाइट ट्रेवल्स एम टू एम डैश, और जहां एम डैश इज ग्रेटर देन ए डैश, क्योंकि यहां पर लाइट चलती है ग्लास में, यहां पर चलते हैं एयर में, और ये ऑप्टिकल पाथ है। तो एम डैश के कोरस्पोंडिंग जो ऑप्टिकल पाथ है क्या होगा वो एम डैश। ऑप्टिकल पाथ मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन वैक्यूम कोरस्पोंडिंग टू द डिस्टेंस कवर्ड इन मीडियम। तो इसका एक्शन हो जाएगा। तो ये भी है आपका। इसी तरह आपका अगर हमारा कोई प्रिज्म है तो प्रिज्म पर अगर कोई वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है उसमें भी यही बात होगी। ये वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ ऐसे तो ऐसे बैंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो अपर पार्ट जो हो वेव फ्रंट का जो पॉइंट ए है ये पॉइंट ए डैश पर आएगा, ये ज्यादातर कम डिस्टेंस चलेगा ग्लास में, जबकि पॉइंट बी है वो पॉइंट बी डैश पर आएगा, ये ज्यादातर ग्लास में डिस्टेंस चलेगा। तो बी डैश तो इसके कोरस्पोंडिंग ऑप्टिकल पाथ होगा इज लेस देन ए डैश, क्योंकि ए डैश इज द ये यहां से ऐसे जाएगा। तो ए डैश इज द ऑप्टिकल पाथ कोरस्पोंडिंग टू बी डैश, तो बैंड हो जाएगा वेव फ्रंट इस टाइप से। दूसरा इसमें जो टॉपिक है हमारा इसके अंदर है इंटरफ्रेंस या सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव तो दूसरा टॉपिक है हमारा। इसमें